ओम नमः शिवाय साथियों, ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने जो है उपस्थित हुआ हूं। और आप जानते होंगे कपल हैंड चैलेंज जो है, मैं इस पे वीडियो बनाता हूं। साथियों, मैं कपलों के पति पत्नी के हाथों को लेता हूं और मैं दोनों हाथों की रेखाओं को पढ़ता हूं और उनके भविष्य के बारे में बताता हूं, और जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन रहते हैं उनके, उसके जवाब भी मैं देता हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं जो है वो फ्री रहता है, निःशुल्क रहता है। और साथ में आप सब मेरे वीडियो तो देखते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें साथियों। और शेयर करने से होगा मैं और लोगों की मदद कर पाऊँगा। और जो भी इच्छुक है अपना हाथ दिखाने के लिए, वो भी मेरे पास जो है व्हाट्सएप कर सकता है, अपने हाथों को भेज दे और मैं उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बताऊँगा, जो भी जानना चाहते हैं। तो साथियों, वीडियो हम जो है शुरू करते हैं। ये कपल हैंड है और कपल हैंड चैलेंज वीडियो का शीर्षक रहेगा। आइए बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये जो है 29 वर्षीय युवक हैं और ये इनकी पत्नी की उम्र जो है 26 वर्ष है। तो चलिए हम इनके पति पत्नी दोनों के हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए साथियों, मैं पहले उंगलियों को पढ़ना शुरू करता हूँ और आगे हम लोग धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। आप इन दोनों हाथों को जब मैं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। बहुत कुछ है इन दोनों पति पत्नी के हाथों में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब मैं इनकी गुरु की उंगली को देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल, और देख रहे होंगे आप कि उंगली ऐसे जो है शनि पर्वत की उंगली में झुकी हुई है। साथियों, इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति ऐसे हैं, भाई इनके पति ऐसे हैं, जो व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होता है, सम्मान देने वाला तो होता है, उसे सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं। ये चीज़ें देखने को पाई गई साथियों, तो ये अपने आप में अच्छा। अब आ जाते हैं इनके जो है प्रथम पर्व पे। प्रथम पर्व अपने आप में अनुकूल हुआ, लेकिन जब मैं द्वितीय पर्व देखता हूँ गुरु पर्वत की उंगली की, ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। यहाँ पर राहु रेखाएं, दो और छोटी राहु रेखाएं। साथियों, जब यहाँ पर राहु रेखा द्वितीय पर्व पे आ जाता है गुरु पर्वत की उंगली पे, ये देखा गया है व्यक्ति जो है, कहते हैं ना, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, या जिनसे ज़्यादा लगाव है, उसके साथ क्या होता है, कहा सुनी और बात व्यवहार ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, लड़ाई झगड़े होना। तो ये चीज़ें देखी गई, यानी कि दाम्पत्य जीवन भी जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देखिए, नॉर्मल लड़ाई झगड़े तो हर किसी के घर में होते हैं, ना हो तो बेकार है दाम्पत्य जीवन। तो ये चीज़ें जो है राहु रेखा जब इस तरह काट दे तो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पर्वत अपने आप में अनुकूल। चलिए, ये तो हो गई इनकी जो है गुरु की उंगली। अब मैं आ जाता हूँ इनकी शनि की उंगली पे। शनि की उंगली अपने आप में अनुकूल है, इसमें कोई कमी नहीं पाई गई। प्रथम पर्व अपने आप में अनुकूल, ये थोड़ा सा आया नहीं सही से, फोटो भेजी नहीं वो। चलिए, अब मैं जो है द्वितीय पर्व देखता हूँ। द्वितीय पर्व को जो मैंने देखा, यहाँ भी जो है हमको राहु रेखा मिली, इस प्रकार से राहु रेखा मिल गई। साथ ही इससे ये होता है, ये देखा गया हस्तरेखा विज्ञान में, कि व्यक्ति जो है जब यहाँ द्वितीय पर्वत पर राहु रेखा इस तरह काट दे, तो व्यक्ति अगर वो व्यापार कर रहा है या व्यापार करना चाहता है और उसमें कर्ज ले रहा है, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी हाँ साथियों, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है जब इस तरह से राहु रेखा यहाँ पर काट दे जो है शनि की उंगली के द्वितीय पोर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय पर्व को पढ़ते हैं। ये अपने आप में अनुकूल रहा। चलिए बजाते हैं हम सूर्य की उंगली पे। देखिए, सूर्य की उंगली अपने आप में अनुकूल पाई गई, जी तो सही है। प्रथम भी अपने आप में अनुकूल पाया गया, और द्वितीय जब मैं देखता हूँ साथियों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर राहु रेखाएं दिखी मुझे, दो राहु रेखाएं दो दिखी। इससे ये होता है साथियों, व्यक्ति जहाँ जॉब कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, वहाँ पर कर्मचारियों के प्रति या वहाँ के लोगों के साथ जो है व्यक्ति का व्यवहार जो है सही नहीं रहता, सही नहीं हो पाता। ये चीज़ें देखी गई हैं। चलिए, तृतीय पर्व अपने आप में अनुकूल। अब एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ साथियों, ये देखिएगा शनि की उंगली, ये जो है शनि की उंगली और ये सूर्य की उंगली, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा जो है गैप पाया गया। इससे होता क्या है साथियों, कि व्यक्ति जो है अपने परिवार से एक तरह की दूरी बना के रखता है। ये चीज़ें देखने को मिली, यानी कि परिवार को साथ में लेके कहते कोई कारण ऐसा हो गया, परिवार को साथ में लेके नहीं चल पा रहा है व्यक्ति, माता पिता से दूरी, परिवार से दूरी, ये चीज़ें, कोई कारण हो गया, आदमी किसी कारणवश बहुत दूर हो गया अपने घर से, हैं जॉब के कारण, कोई भी और रीजन हो, तो ये भी चीज़ें देखने को मिली जब इस तरह से यहाँ इतना बड़ा गैप मिल जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली को देखा, उंगली अपने आप में अनुकूल और सही पाई गई। प्रथम तो सही है, लेकिन जब मैं यहाँ द्वितीय पर्व देखता हूँ इनका, यहाँ भी राहु रेखा ने काट दिया। साथियों, द्वितीय पर्व पर राहु रेखा का काटना ये देखा गया है, व्यक्ति यदि व्यापार करता है, ये भविष्य में कोई व्यापार करते हैं, कर रहे हैं, इसमें देखा गया ग्राहक से व्यापार सही नहीं रखना, यानी कि कोई ग्राहक आया, उससे जो है व्यापार कर रहे हैं, वो सामान ले रहा है, लेकिन उससे व्यवहार नहीं सही रहता है और जिस कारण उससे नुकसान पहुंचता है। भाई ग्राहक क्या होता है? ग्राहक भगवान होता है। और व्यक्ति जब कहते हैं ना, ईश्वर से ही दुश्मनी कर बैठा, वैर कर बैठा, तो कहाँ से उसको, तो ये चीज़ें देखने को मिली। यदि आप आगे बिजनेस करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको ग्राहक से अच्छा व्यवहार रखना है, व्यवहार के प्रति आपको बहुत ध्यान देना है। ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और कर भरा तो हो बना, सबके लिए आप पॉजिटिव सोचिए, भगवान आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली साथियों। तो चलिए, अब तृतीय पर्व अपने आप में अनुकूल और सही पाया गया। देखिए, अब मैंने इनके पति की उंगलियों को सारे पढ़ा और मैं इनकी पत्नी की उंगली पे आ जाता हूँ। चलिए, गुरु की उंगली को जब मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल पाएगी और सही पाएगी। जब मैं इनके प्रथम पर्व को देखता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर भी राहु रेखाएं कुछ काटी, हल्की हल्की हल्की, यानी कि प्रथम पर्व इनका जो है सही नहीं मिला। ये मुझे फ़ोटो नहीं सही से मिली है, नहीं तो मैं और अच्छे से मैं बता पाता, लेकिन ये अगर देखेंगे यहाँ राहु रेखाओं ने इस तरह काट दिया है, तो ये इसका क्या कारण होता है मैं बताता हूँ। शुगर रोग की बीमारी दिखाता है। पहला नंबर, ये जब राहु रेखाएं इस तरह ये हो जाती हैं, अभी इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन आगे चल के शुगर की समस्या हो सकती है जब ये राहु रेखाएं और लंबी हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, और साथ में मानसिक समस्याओं को दिखाता है। तो देखिए, ये आप जो है देख लीजिएगा अपने आप से, आपको पता चल जाएगा। अभी इसमें सही से क्लियर उतना आया नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके जो है द्वितीय पर्व पर। देखिए, द्वितीय पर्व इनका जब मैंने देखा, देखिए इसमें भी वही चीज़ें मिली। यहाँ पर 1, 2 और 3 राहु रेखाओं ने आपके जो है द्वितीय पर्व को काटा गुरु की उंगली के। इससे ये पता चलता है भाई, सीधी बात है कि कहते हैं वैवाहिक जीवन में तू तुम्हें में हो रही है, पति पत्नी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पर्व अपने आप में अनुकूल सही पाया गया। अब आ जाते हैं इनके जो है हम शनि की उंगली पे। देखिए, शनि की उंगली को जब मैं देखता हूँ, उंगली अपने आप में अनुकूल पाई गई। यहाँ पर एक राहु रेखा हल्की काटी गई। अब इससे ये पता चलता है साथियों कि व्यक्ति को जो है आने वाले 45 से 50 साल के बाद जो है घुटनों का दर्द, जोड़ों को दर्द की समस्या बनती है। ये चीज़ें देखने को मिली साथियों। चलिए अब मैं आ जाता हूँ द्वितीय पर्व पे। यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर भी राहु रेखाएं हल्की हल्की काटती नजर आई। तो द्वितीय पर्व पर राहु रेखाएं जब हल्की हल्की काटती नजर आए, तो इससे वही चीज़ जैसे इनके पति की उंगली में सेम टू सेम यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताई थी, वैसे यहाँ पर एकदम वही चीज़ें सामने आ गई। यानी कि क्या, व्यापार में कर्ज और फिर उसके बाद नुकसान। देखिए, आप लोगों के हाथ में चीज़ें बहुत देखने को मिल रही। यदि आप लोग व्यापार करें और उसमें कर्ज ले, बहुत सोच समझ के लें, व्यापार भी करें बहुत सोच समझ के करें। ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पर अपने आप में अनुकूल मिला। अब आ जाते हैं इनके जो है शूर के उंगली पर। देखिए, शूर की उंगली अपने आप में प्रथम जो है उंगली अनुकूल है, प्रथम पर्व भी अनुकूल। लेकिन जब मैं द्वितीय पर्व पे आता हूँ, यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं हल्की हल्की दिखी। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कई सारी राहु रेखाओं ने उंगली को काटा। इससे ये पता चलता है व्यक्ति जहाँ भी जॉब करेगा, जहाँ काम करेगा, वहाँ पर एकदम सेम टू सेम जैसे इनके पति की उंगली में यहाँ पाया गया जो है राहु रेखा इस तरह पाई गई, वैसे जो है उसी जगह उसी स्थान पे जो है इनकी पत्नी के भी पाया गया यहाँ इस तरह राहु रेखा है। तो इससे ही पता चलता है व्यक्ति जहाँ काम करता है वहाँ पे व्यक्तियों के साथ जो है जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ के व्यक्तियों के साथ व्यवहार सही ना होना, ये चीज़ें देखने को मिली। दोनों पति पत्नी दोनों लोगों के हाथ में चीज़ें मिली, तो ये तो भाई एकदम इक्वल मिला। चलिए तीसरा पर्व अपने आप में अनुकूल। अब आ जाते हैं हम इनकी जो है कनिष्का उंगली पे, सबसे छोटी गुरु की उंगली। देखिए एक चीज़ और इक्वल मिल रहा है। जब मैं देख रहा हूँ यहाँ भी पति मतलब इनके भी हाथ में इस तरह का गैप, शनि और जो है सूर्य की उंगली में गैप बना, और साथ में जब मैं पति की उंगली को देखा यहाँ भी इस तरह का गैप बना। यानी कि पति पत्नी दोनों लोग परिवार से एक तरह से दूरी बन गई। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये चीज़ें भी कॉमन मिली। अब आ जाते हैं हम
हाँ, ये आ जाते हैं हम जो है इनकी कनिष्का उंगली पे। देखिए कनिष्का उंगली प्रथम पर अपने आप में अनुकूल मिला। यहाँ पर कुछ तिल भी मिले हल्के-हल्के, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर, वो बहुत हल्के हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चलिए अब मैं द्वितीय इनका देखता हूँ द्वितीय पर्व को। देखिए यहाँ पर भी वही मिला जो इनके पति के हाथ में मिला। व्यापार में ग्राहक के साथ जो है व्यवहार न सही रहना, जिस कारण जो है व्यापार में नुकसान उठाना, मैंने बताया। और इनकी भी उंगली में देख रहे हैं इस तरह से राहु रेखाओं को मिलना, यानी कि बहुत चीज़ें आप लोगों के हाथ में एकदम सेम टू सेम बहुत चीज़ें मिल रही हैं। देखिए यही होता है कपल हैंड चैनल साथियों, कि बहुत चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आपको व्यापार में बहुत ध्यान देनी है। तृतीय पर्व अपने आप में अनुकूल पाया गया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जब इस तरह से कनिष्का उंगली, छोटी उंगली और ये सूर्य की उंगली में इस तरह गैप बन जाए, बहुत बड़ा गैप बना, व्यक्ति बहुत आज़ादी, मतलब उसे उस व्यक्ति को स्वतंत्र रहना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है किसी के अंडर काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपने मन की करेगा और अपने हिसाब से अपनी जीवन, अपना लाइफ जीता है। इस तरह का देखा कि जब इतना गैप आ जाए व्यक्ति के जीवन में, मतलब कि हाथ की उंगलियों में, तो ये चीज़ें वो हुई। और मैंने इनकी हाथों की उंगलियों को पढ़ा, पति पत्नी दोनों के हाथों की उंगलियों को पढ़ा। ये तो था तरीका उंगलियों को पढ़ने का। अब मैं पर्वतों पे आ जाता हूँ। देखिए साथियों, अब मैं इनके जो है गुरु पर्वत पे आ जाता हूँ, बृहस्पति के पर्वत पे आ जाता हूँ, गुरु का पर्वत, ज्ञान के पर्वत पे आ जाता हूँ। देखिए पर्वत अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल, बहुत अच्छी जगह लिए हुए, और ये मनोवांछित इच्छाएं, खड़ी रेखाएं बहुत अपने आप में अच्छी, यानी कि व्यक्ति के पास अच्छे सुख संसाधन रहेंगे, घर भी रहेगा, मनोवांछित इच्छा भी पूरी होगी, इसमें सब में कोई कमी नहीं। गुरु पर्वत, बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा इनके हाथ में मिला। चलिए आ जाते हैं इनके जो है शनि के पर्वत पर। देखिए शनि का जब पर्वत में देखता हूँ, एक मिनट में इनकी पत्नी के गुरु पर्वत को देख लेता हूँ, साथ में पर्वतों को भी मैं जो है लेके चलता हूँ। देखिए इनकी पत्नी के गुरु पर्वत को देखा, ये अपने आप में बहुत अनुकूल मुझे लगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पहला गुरु पर्वत पर सबसे अच्छे साइन मुझे दिख रहे, यहाँ पर एक मछली फिश साइन इस तरह से बनने, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये फिश साइन ये अपने हाथ में देखेंगे तो इनको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि यहाँ पर एक ये फिश साइन इस तरह से इनके हाथ में बन जाती है, ये अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत अनुकूल होता है। अगर फिश साइन नहीं बनती तब भी कोई बात नहीं, ये खड़ी रेखा इस तरह से, और साथ में एक रेखा ऐसे आई, एक ऐसे खड़ी रेखा गई, यहाँ पर बन गया क्रॉस का चिन्ह। जब बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह बन जाए, वही बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है, वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होता है, सुख संसाधन के लिए शुभ माना जाता है। तो ये दो मुझे पॉजिटिव चीज़ें मिली। और मछली का भाई बहुत अच्छा होता है, यदि यहाँ फिश एकदम साफ़ सुथरी बन जाए साथियों, ये सोने पे सुहागा कहलाता है। व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होता है, और साथ में व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, धर्म के प्रति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, भाग लेता है, भगवान की भक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, यानी कि बहुत अच्छे कर्म करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है। ये मछली का साइन बहुत इंसान को अच्छे कर्म करवाता है। और साथ में भी देखा गया, ऐसा व्यक्ति जो है किसी ऐसे मतलब कि स्थान से जुड़ा होता है, धार्मिक स्थानों से, वहाँ से उसको बहुत दान पुण्य करता है। ये सब चीज़ें देखने को आए। अध्यात्म गुरु ये सब चीज़ें आदमी आगे चल के बनता है, लेकिन ये भी अच्छा, उतना अच्छा नहीं बन रहा है। आप अपने हाथ में देखिएगा, यदि बन जाता है तो बहुत अच्छा देखा गया है। तो ये जो इनका जो है दोनों हस्बैंड वाइफ के जो है बृहस्पति पर्वत अपने आप पे अनुकूल और सही पाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पत्नी के शनि पर्वत को हम देखते हैं। देखिए जब मैं इनके शनि पर्वत धन की रेखा को देखता हूँ, धन के पर्वत को देखता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल पाया गया। और सबसे बढ़िया कुछ रेखाएं निकल के शनि पर्वत पे आ रही हैं, सीधी खड़ी रेखाएं, 1 2 3 4, ये भी बहुत हल्की है, और इनको उम्र भी अभी जो है 26 साल है। लेकिन जब इतनी सारी शनि पर्वत पे खड़ी रेखाएं हो जाएं, मैं निश्चित कह रहा हूँ ये 55 साल के बाद इनके पास अरबों के मालिक होंगी, ये अरबपति होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस क्या होना चाहिए, 55 साल बाद ये रेखाएं और गाढ़ी होनी चाहिए, और इसी प्रकार शनि पर्वत पर खड़ी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है। इतनी अच्छी रेखाएं, इतनी बेहतरीन रेखाएं, बाबा भोलेनाथ भगवान सभी के हाथों में इतनी अच्छी रेखाएं दें और इतनी उन्नति तरक्की दें। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। इतनी अच्छी रेखाएं आपको किसी के हाथ में जल्दी नहीं मिलेंगी। ये बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, और इनके हाथों में बहुत अच्छी परमात्मा ने रेखाएं दी हैं। भगवान बहुत कुछ सोच रहे हैं इनको देने के लिए। मायने ये रखता है ये क्या सोचते हैं ईश्वर के बारे में और लोगों के बारे में। देखिए
वैसे कि आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत धन रहेगा आपके पास आने वाले 55 साल बाद, इसमें कोई दो राय नहीं। बस जो आपको यही देखना है, अपने अच्छे कर्म करने हैं। आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, अच्छे कर्म करिए। आज इतना मेहनत की, अगले दिन और मेहनत करिए और भगवान की पूजा पाठ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। धन दौलत कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा ये कहूँगा, इंसान के अच्छे कर्म ही उसके सबसे बड़ी धन और दौलत है। इंसान मरने के बाद सारी धन दौलत यहीं रह जाती है, अच्छे कर्म व्यक्ति के साथ उसके साथ जाते हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी, पैसा कोई मायने नहीं रखता साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके पति के हम जो है शनि पर्वत पे आ जाते हैं। देखिए, जब मैं इनके शनि के पर्वत को देखता हूँ, धन के पर्वत को देखता हूँ, पर्वत दबा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर पर्वत दबा हुआ गड्ढानुमा पाया गया और रेखा बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके पास भी अच्छा धन रहेगा, लेकिन इनसे अच्छा धन इनकी पत्नी के पास रहेगा। जी हाँ, देखिए, कपल हैंड चैलेंज में यही तो देखने को मिलता है कि पत्नी के पास कितना धन रहेगा, पति के पास कितना धन रहेगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पति के पास भी धन है, ऐसी मैं नहीं कहता इनके पास धन नहीं रहेगा। जो आपका है वो आपकी पत्नी का है, जो पत्नी का है वो आपका है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस यही है कि आपकी पत्नी के पास बहुत ज़्यादा धन रहेगा और आपके पास भी धन रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। और रेखा आपके हाथ में एकदम पक्की बनी है, लेकिन आपकी पत्नी के हाथ में पक्की नहीं बनी है, भी मैं बता दूं, ठीक है। वो अभी कच्ची में मानता हूं, और उम्र भी बहुत कम है, आपकी 29 साल उम्र है। और भी रेखाएं 55 साल बाद ऐसे खड़ी हो गई 3-4, तो उन्हीं बराबर आप भी हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जो है इनके सूर्य के पर्वत पर। देखिए, जब मैं इनके पति के सूर्य के पर्वत को देखता हूँ, सूर्य पर्वत पर दो मुखी रेखा का होना बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, और एकदम सीधी रेखा खड़ी हो जाना, यानी कि व्यक्ति के पास जो है सरकारी, अपनी उम्र में एक व्यक्ति जो है चाहे सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करे, कहीं अच्छी कंपनी में अप्लाई करे, उसको 101% नौकरी मिलती है, कहीं कंपनी में नौकरी मिलती है, सरकार से कोई लाभ उठाना चाहे वो भी मिलता है। ये चीज़ें देखने को मिली, यानी कि आपके हाथ में नौकरी तो है, जॉब तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ एक क्रॉस ऐसे बन रहा है, ये सही नहीं माना जाता। देखिए, आपकी जो है मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की रेखा है वो सही है, नौकरी की रेखा उसे, लेकिन जब इस तरह से यहाँ क्रॉस बन जाए, ये अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता। यानी दो चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने देखा और मैंने देखा मेरे एक्सपीरियंस पे, कि व्यक्ति जो है पहला नंबर, माता पिता से, पिता के द्वारा मान सम्मान ना मिलना, पिता पक्ष जो है होता है ना, व्यक्ति पिता के साथ जो है कहा सुनी वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं माता पिता से, ये भी चीज़ें देखी गई। और साथ में यदि व्यक्ति यहाँ जॉब करता है, वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जॉब में भी जो है कहते हैं ना कि उतना मान सम्मान व्यक्ति को नहीं मिलता है, या नहीं मिल पाता जितना उसको चाहिए होता है, जिसके वो लायक होता है, हकदार होता है। तो ये चीज़ें देखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इनका शनि सूर्य का पर्वत। अब मैं आ जाता हूँ इनकी पत्नी के सूर्य के पर्वत पर। देखिए, इनकी पत्नी के सूर्य को पर्वत को देखा, ये अपने आप में अनुकूल और एकदम बेहतरीन खड़ी रेखा और अंत में दुमुखी। देखिए, इतनी बेहतरीन जो है सूर्य रेखा का होना सूर्य पर्वत पे, ये बहुत अनुकूल, साथ में सहायक सूर्य रेखाएं हैं, तो ये अपने आप में बहुत अनुकूल। इनकी पत्नी की पर्वत भी अनुकूल पाएगी, रेखाएं भी अनुकूल पाएगी, यानी कि इनकी पत्नी के पास मान सम्मान नौकरी सब कुछ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये करना चाहेंगे, परमात्मा ने इनको बहुत कुछ दे रखा है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मान सम्मान भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ रहेंगी जिस पोस्ट पे, पद पे, उस पर अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। चलिए, इनकी पत्नी की अब जो है हम बुध की उंगली को, बुध पर्वत को मैं देख लेता हूँ। बुध पर्वत अपने आप में अनुकूल, 1 2 3 4 5, मतलब बहुत अच्छी रेखाएं, खड़ी रेखाएं बुध पर्वत पे मिली। और जब इस तरह से खड़ी रेखाएं मिल जाएं, व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि, अच्छी क्षमता रहती है बुद्धि की, अपनी बातों को रख सकता है, कह सकता है अन्य लोगों के सामने, और बहुत अच्छे से समझा सकता है। और धन के लगातार आगमन भी व्यक्ति के बने रहते हैं, धन की कमी नहीं रहती व्यक्ति के पास, ये चीज़ें देखने को मिली। चलिए, अब इनके पति के हाथों बुध के पर्वत को देखते हैं। बुध का पर्वत अपने आप में अनुकूल, एकदम उनकी पत्नी की तरह, रेखाएं भी दो खड़ी, यानी कि दोनों पति पत्नी के बुध के पर्वत अनुकूल हैं, पैसा भी बराबर आता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कमी नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अन्य पर्वतों को हम पढ़ लेते हैं। अब मैं इनके पति के जो है प्रथम मंगल पर्वत को पढ़ता हूँ। देखिए, प्रथम मंगल पर्वत को मैंने देखा,
ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। आप देख रहे हैं साथियों, आप लोग प्रथम मंगल पर्वत जब इतना ज़्यादा उठ जाए तो भाई मैं सीधा बता रहा हूँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत हिम्मती हैं, बहुत साहसी व्यक्ति हैं। और हिम्मत और साहस के द्वारा व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर जाता है, दुनिया देखती रहती, लोग देखते रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है बहुत साहस रहता है, बहुत हिम्मत रहती है और ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। हिम्मत के द्वारा, साहस के द्वारा ज़रा भी डर नहीं होता, बहुत हिम्मती होते हैं। किसी से लड़ना भी पड़े, झगड़ना भी पड़े, लड़ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाता है ये चीज़ें। बहुत हिम्मत होती है, हिम्मत की कमी ही नहीं है, साहस की कमी नहीं है। कोई बात हुई लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, गुस्सा इतना ज़्यादा कि अब मैं क्या बताऊँ, ये तो यही जानते होंगे। आइए और भी चीज़ें बताएं। देखिए इनके हाथ में मंगल लेखाएँ निकली और इस तरह से यहाँ रुक गई। मंगल लेखाएँ यहाँ से निकली और इस तरह से सूर्य पर्वत पे गई। मंगल रेखाएं निकली और यहाँ से निकल के जो है बुध पर्वत को जाती हुई। देखिए एक रेखा है जो मंगल पर्वत से निकली, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट रही है, यहाँ पर डिस्टर्ब किया, लेकिन आगे यहीं तक रुक गए, अच्छी बात है। और एक रेखा में आप लोग दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से मंगल रेखा उठी और आपकी जो है हृदय रेखा में छू गई। देखिए ये होता है साथियों, देखा जाता है मंगल रेखा हृदय रेखा में छुए तो आदमी बहुत गुस्से वाला होता है, साथ में हृदयांगिनी यानी कि पत्नी के साथ भी तू में हो जाता है गुस्से के कारण। और साथ में देखिए एक मंगल रेखा निकली और इस तरह से जा रही सूर्य पर्वत पे, यानी कि मंगल रेखा जा रही सूर्य पर्वत पे। आदमी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा और उसके बाद उन्नति करेगा और मान सम्मान पाएगा। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं साथियों। और एक मंगल रेखा निकली और जा रही है आपके बुध पर्वत पे, यानी कि इंसान दूर स्थानों से मेहनत करके, संघर्ष करके, ठीक है, और व्यापार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से भी अच्छी उन्नति, तरक्की करता है, पैसा कमाता है। ये चीज़ें देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस जिस उम्र में ये मंगल रेखाएं काटती हैं उस समय बहुत सारी समस्याओं का व्यक्ति को सामना भी करना पड़ता है। तो ये रहे मंगल पर्वत। अब मैं आ जाता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए द्वितीय मंगल पर्वत को मैं यहाँ देखता हूँ, 2 खड़ी रेखाएं, 2 से 3 ये रेखाएं, ये बहुत हल्की हैं। इससे ये पता चलता है व्यक्ति लड़ाई झगड़े झंझट भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मामला कोर्ट कचहरी तक भी कभी कभी चला जाता है। देखिए आपको अपने गुस्से पे शांत रखना है। ये मंगल पर्वत आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। आप गुस्सा जरा भी न करें, किसी से बहसबाजी जरा भी न करें। भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आप खुश रहिए, लोगों की इज्जत करिए, ठीक। लोगों के बारे में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं इंसान को सोचना चाहिए। सबके अंदर ईश्वर बसते हैं, यही सोचिए। सबके प्रति आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सोच रखिए और लोगों का भला करिए, गरीबों की मदद करिए। यही है दुनिया। दुनिया में और कुछ नहीं साथियों, लोग आते हैं और चले जाते हैं, बस यही है दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। तो द्वितीय मंगल पर्वत में मैंने पढ़ा। अब इनकी पत्नी के हम जो है मंगल पर्वत को आ जाते हैं। देखिए पत्नी का मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल और सही, इसमें कोई खराबी नहीं मिली मुझे जो है। और पत्नी के हाथ में मंगल रेखाएं भी हैं, ये बहुत अच्छी महाबली रेखाएं होती हैं। व्यक्ति के जीवन में मंगल रेखाएं बहुत सपोर्ट करती हैं। जिस उम्र में यहाँ तक रहती हैं उस उम्र से उस उम्र तक आदमी का जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत ये भी इनका अनुकूल पाया गया। मंगल पर्वत भी मैंने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं चंद्र पर्वत पर। देखिए इनके पति के चंद्र पर्वत को जब मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, चंद्र पर्वत अपने आप में अनुकूल पाया गया। अब चंद्र पर्वत से मैं दिखा रहा हूँ एक रेखा निकली और इस तरह से शुक्र पर्वत को जा रही है और फिर यहीं से दो मुखी होकर इधर जो है निकल के इनके भाग रेखा को टेस्ट क्रॉस कर रही है। साथियों चंद्र पर्वत से निकली रेखा जब शुक्र पर्वत पहुंच जाए तो व्यक्ति विदेश जरूर जाता है। किस लिए? विदेश जाके वहीं रहने लगता है। ये देखा गया साथियों। हस्तरेखा विज्ञान में करोड़ों लाखों हाथों पे रिसर्च हुए, खोज हुए और देखा गया जब चंद्र पर्वत से रेखा निकले इस तरह से, और एक मिनट गलती होगी, जब चंद्र पर्वत से रेखा निकले इस तरह से और ऐसे शुक्र पर्वत में चला जाए तो व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में जॉब करेगा, रहेगा, विदेश से पैसा भी धन भी कमाएगा। ये चीज़ें देखने को मिले। यदि विदेश नहीं जाता है व्यक्ति तो इतनी दूर अपने घर से चला जाता है, विदेश के बराबर रहता है। ये चीज़ें देखने को मिली साथियों। और वैसे भी इनके हाथ में चीज़ें देखी, घर से दूरी दिखी, तो जाहिर सी बात है घर से दूर रहेंगे और उसका कारण और आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनकी पत्नी के चंद्र पर्वत को देखा गया।
चंद्र पर्वत अपने आप में ठीक, कुछ मानसिक टेंशन, मानसिक चिंताएं दिखी, और साथ में जो है एक रेखा ये दो है ऐसे बनती हुई नजर आ रही है। ये यही छू गई तो जान लीजिए ये भी विदेश जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे रास्ता बन रहा है विदेश जाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये तो रहा चंद्र पर्वत पति पत्नी दोनों के हाथों का देखने का। अब मैं आ जाता हूँ इनके जो है भाग्य रेखा पे। देखिए, भाग्य रेखा जब इस प्रकार इतनी बेहतरीन चंद्र पर्वत से निकली है, यहाँ गई और फिर आगे बढ़ी, इस तरह अपने शनि पर्वत पे अपनी जगह पहुँच गए। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और निकली कहाँ से है? चंद्र पर्वत से निकली है साथियों। यानी कि आप दूर स्थानों पे जाएंगे, दूर स्थानों से उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, ये चीज़ें देखने को मिला। और संकेत आपको मिल रहे हैं विदेश के, यानी कि आप विदेश भी जाएंगे, दूर स्थान जाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाग्य का पूरा साथ आपके साथ, परिश्रम करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा आपको भाग्य ही साथ दे रहा है। तो भाग्य रेखा अपने आप में अनुकूल। साथ में ये जो मंगल रेखा है भाग्य रेखा को काटी यहाँ और यहाँ। देखिए, अभी आपकी उम्र है जो है 29 साल, और जब मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ, अभी आपको जो है लगभग 6 महीने बाद जो है थोड़ा सा आपको समस्या, भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और शारीरिक समस्या भी आपको आ सकती है। 6 महीने साल भर के अंदर आपको अपने शारीरिक रूप से अपने आप को ध्यान रखना है। ठीक है, ये रेखा जब इस तरह काट दे भाग्य रेखा को, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जाती, और आपकी जीवन रेखा को भी काट रही है, तो इस शरीर को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इंसान का धन भी खर्च होता है, भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, और साथ में जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करती है ये रेखा जब इस तरह काट दे आपके भाग्य रेखा को। और साथ में ये उम्र है आपकी जो है, जब मैं देखता हूँ तो ये 38 साल उम्र है। आप 38 साल पर जो है आपको बहुत ध्यान देना है। उस समय भी ऐसी ही कंडीशन आपके साथ आएगी, आपको ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ सकता है, भागदौड़ करनी पड़ सकती है, शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी ये दोनों उम्र आपको एज याद रखती हैं, और उस समय भगवान के पूजा पाठ आप ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत खतरनाक मैंने हाथ में देखी। पूजा पाठ करेंगे तो कुछ भी खतरनाक नहीं होता साथियों। मैंने बहुत लोग हाथ में देखा, ये रेखा एकदम हल्की हो जाएगी, और यहाँ पर जो है बहुत हल्की हो जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी। वो समय आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, तकलीफ़ का समय। तो और भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं। अब इनकी पत्नी की मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ, ये भी मंगल पर्वत से होके चली, इतनी बेहतरीन। और फिर दूसरी सहायक भाग्य रेखा इस तरह से चल गई 2 से 3, यानी कि आप भी जो है, एक मिनट सॉरी, ये चंद्र पर्वत है, और चंद्र पर्वत से जब इस तरह से भाग्य रेखा चलती है साथियों, तो ये देखा गया है, मैंने अभी बात किया विदेश वाली, तो व्यक्ति बहुत दूर स्थान पे जाके जो है उन्नति तरक्की करता है दूर स्थानों से, और आगे बढ़ता है, धन कमाता है। चंद्र पर्वत के क्षेत्र से भी इनकी भाग्य रेखा निकली, और इनके पति के भी जो है चंद्र पर्वत के क्षेत्र से ही भाग्य रेखा निकली। यानी पति पत्नी दोनों दूर स्थान जाएंगे, घर से दूर जाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाग्य रेखा इनकी पत्नी की बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। इस तरह से दूसरी सहायक भाग्य रेखा निकली, तीसरी, चौथी, और तो आगे अंबार ही लग गया, वो मैंने आप लोगों को दिखा। यानी कि परमात्मा बहुत कुछ आप लोग देने को सोच रहे हैं, और आगे देंगे भी, इसमें कोई कमी नहीं है। बस आप लोग अपना कर्म करते रहिए, अच्छे काम करिए, दान पुण्य करिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, अपने ईश्वर की पूजा करिए, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाग्य रेखा आप लोगों की बहुत अच्छी और अपने आप में अनुकूल पाएगी। अब आ जाते हैं हम जो है जीवन रेखा पर। इनकी पत्नी की जीवन रेखा को मैं पहले देख लेता हूँ। अब एक मिनट, मैं जो है पहले हृदय रेखा से शुरू करता हूँ। देखिए, जब मैं हृदय रेखा को इनकी पत्नी की देखता हूँ, हृदय रेखा शुरू में 2 मुखी होकर चली, स्वतंत्र विचारों वाली, वो तो यहाँ से भी मैंने बताया, और थोड़ी मोटी है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यह जो है शनि और जो है गुरु के बीचों बीच पहुँच गई। बहुत अच्छी हैं, मन से अच्छी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और आपकी हृदय रेखा भी अच्छी है। ठीक है, हृदय रेखा मुझे अपने आप में अनुकूल मिली। शुरू में जो है ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हृदय रेखा मोटी है, यहाँ पर मोटी काफ़ी पाई गई। यानी शुरू में भाई व्यवहार ऐसा रहेगा कि लड़ाई, थोड़ा कहते हैं ना कि शब्द ऐसे बोल देंगे अगले को, लग सकता है कि कठोर, कहते हैं ना कठोर दिल वाला थोड़ापन रहता है। लेकिन उसके बाद जब आप जो है, जैसे ही 28 साल बीतेगा उसके बाद सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे आप परिवर्तन आपके अंदर आएगा।
और वो परिवर्तन जो है कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपके पास आपके जो है अंदर 27 से 28 साल बाद बहुत परिवर्तन आएगा, हृदय परिवर्तन आएगा और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपका दिल बहुत अच्छा है, हृदय बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस जो है 26 साल तक जो है अभी जो उम्र चल रही है, अभी ऐसा हुआ है भाई कि देखने को एकदम साफ साफ मिल रहा है कि भाई कठोर दिल वाली हैं, शब्दों को ऐसा बोल देती हैं अगले को, चोट भी लग जाती है, दर्द भी होता है। ये चीज़ें देखने को मिली हृदय रेखा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पति की हृदय रेखा को देखते हैं। देखिए जब पति की हृदय रेखा देखते हैं वो अपने आप में अनुकूल और स्वस्थ सही पाएंगे और सीधे चली जा रही है आपके बृहस्पति पर्वत गुरु पर्वत पे। हृदय रेखा अच्छी है, व्यक्ति अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। हृदय रेखा अपने आप में बहुत अनुकूल, बहुत अच्छी पाएगी। तो दोनों लोग की हृदय रेखा अच्छी मैं मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ। अब आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा पे। देखिए जब मैं मस्तिष्क रेखा देखता हूँ, मस्तिष्क रेखा पे इनकी पत्नी की जीवन रेखा से अलग होके चली। देखिए मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से अलग यहाँ पे होके चले तो इसका क्या फल होता है साथियों, यहाँ ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बीच में बन गई ये गैप। ठीक है, इससे ये पता चलता है खुले विचारों वाली हैं, अलग इनका जो है मस्तिष्क है, घर वालों से अलग हटके, समाज से अलग हटके सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी टाइप का भी होता है, ये भी देखा गया है। जी हाँ, जब इस तरह से अलग होके चले व्यक्ति जिद्दी हैं ये भी देखा जाता है, और साथ में सोच भी अलग है, लोगों से अलग हटके है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन्नति भी करता है, तरक्की भी करता है, अच्छा माइंड भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से इनकी मस्तिष्क रेखा। चलिए इनके पति की मस्तिष्क रेखा को मैं देखता हूँ। मस्तिष्क रेखा जो है मंगल रेखा से निकली और बहुत बेहतरीन जो है चंद्र पर्वत पे पहुँच गई। आप लोग देख रहे हैं साथियों, इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत पे पहुँच जाना ये बहुत अच्छा होता है। और जब चंद्र पर्वत पे मस्तिष्क रेखा इस तरह पहुँच जाए तो व्यक्ति जो है बहुत दूर स्थानों से या विदेश से, मैं सीधे कह रहा हूँ विदेश से अच्छा धन कमाता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है, अपने दिमाग के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत से संकेत मिल रहे हैं घर से दूर जाने के, विदेश में बसने के और विदेश से पैसा कमाने के। चलिए ये हो गया इनकी बुद्धि रेखा। भाग्य रेखा मैंने पढ़ ली। अब आ जाते हैं इनकी जीवन रेखा पे। देखिए जब मैं इनकी जीवन रेखा देखता हूँ, जीवन रेखा बहुत अनुकूल, बहुत अच्छे से चली और आगे इनके शुक्र पर्वत के यहाँ नीचे तक जीवन अच्छा है, लंबा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके पति का बहुत अच्छा जीवन है। बस जब मैं इनकी हाथों को देखता हूँ, मंगल रेखाओं ने इस तरह से काटा, और जब मैं उम्र काउंट करता हूँ वही लगभग आ रही निकल के 30 साल। देखिए आपको 29 से 30 साल जो आपकी उम्र चल रही है, आपको यही 1.5-2 साल बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस समय जो आपकी उम्र चल रही है, इस समय राहु रेखा मंगल रेखाओं का काटना ये अच्छा नहीं है। और इसलिए अच्छा नहीं, शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, आपको शारीरिक कष्टों का सामना बहुत बड़ा करना पड़ सकता है। तो इस पर आपको विचार करना है, ध्यान देना है। और बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, ईश्वर की पूजा करिए, कष्ट भी दूर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। अब आगे जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत अभी मुझे 4-5 साल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी की जब मैं जो है जीवन रेखा को देखता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत अनुकूल, बहुत बढ़िया, लेकिन उससे भी सोने पे सुहागा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लाइन ही लग गई। ये से बोलते हैं उन्नति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन। और जीवन रेखा पे जब इतनी बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन इस तरह से इतनी बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन बन जाए साथियों, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये अपने जो है इस उम्र से लेकर और इस उम्र के बीच में, यानी कि अब जब मैं जो है काउंट करता हूँ, उम्र को निकालता हूँ, ये जो है 43 साल तक तो बहुत उन्नति करेंगी, बहुत तरक्की करेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत धन दौलत कमाएंगी, इसमें कोई कमी नहीं है। और आगे भी धन दौलत के रास्ते खुले हुए हैं, यानी कि इनका हाथ ऐसा है कि ये जहाँ हाथ डालेंगी वहीं से उन्नति तरक्की होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं मुझे बहुत अच्छी लगी, जो है इनकी जीवन रेखा से पता चला कि हाथ में बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की है। जीवन रेखा भी बहुत लंबी है, भगवान ने लंबी जीवन रेखा दी है पति पत्नी को। दोनों लोग लंबा जीवन जिएंगी, अच्छा जीवन जिएंगी। 75 के ऊपर जो है जीवन है दोनों लोगों का, परमात्मा की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा धन दौलत रहेगा,
और मान सम्मान रहेगा, सब कुछ रहेगा आगे चल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनका क्वेश्चन सिर्फ इतना था इनके पति पत्नी का कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक मैंने आपके हाथों को रेखाओं को देखा, पढ़ा सारी चीज़ें, भविष्य बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी बस थोड़ा ऐसे है, परिवार से दूरी बन रही है, ठीक है, व्यवहार में कमी दिख रही है, अच्छा व्यवहार ना होना तो। और आगे बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। और बाकी बहुत अच्छा हाथ है, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। और मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति तरक्की करें और बाबा भोलेनाथ की पूजा पाठ करें, आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भगवान आपका भला करे।